यवीयसी तो वैसायां सर्वर्णामनुक्रमात्। इज्जाध्ययनदानानि सर्वेषां च दुजन्मनां प्रतिग्रहो अध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम्। प्रतिग्रहं मन्यमानस्तप तेजो यशो अनुदम् अन्याभ्यामेव जीवेत शैलेर्वादो शत्रुक्तयोः। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकायमाय निश्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रीत्यानन्दसुखाय च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो श्लोका संख्या 38 के बाद 39। तो समावर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार के बाद वह चाहे तो ब्रह्मचारी बने, चाहे तो गृहस्थ बने, चाहे तो सीधा वानप्रस्थ बने, यदि मतलब कुछ भी बने, किंतु अनाश्रमी कभी नहीं रहे, किसी न किसी आश्रम में ही रहे। ऐसा गृहार्थी सदृशिम भार्या, यदि ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह अपने अनुरूप पत्नी से विवाह करे। उसे अर्थात ब्रह्मचारी को शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त तथा कुलीन होना चाहिए। मतलब ब्रह्मचारी को अपने लिए पत्नी कैसा ढूंढना चाहिए? शास्त्रोक्त लक्षणों से युक्त और कुलीन। उसे अवस्था में अपने से छोटी होनी चाहिए पत्नी, और उसे अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। जिस वर्ण का वह है उसी वर्ण की कन्या वो लावे। यदि वह कामवशात अर्थात सांसारिक प्यार मोह में यदि वह विवाह करना चाहता हो तो अपने से हीन वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, भगवान कह रहे हैं। तो एक तो पत्नी की आयु छोटी होनी चाहिए, ठीक है, और अपने ही वर्ण की हो तो बहुत अच्छा। लेकिन भगवान को पता है लोग बाग कामवशात विवाह करना चाहते हैं अन्य वर्णों में भी, तो कहा है कि ध्यान दीजिए कि उसमें अपने से नीचे वर्ण की कन्या होनी चाहिए, अपने से ऊंचे वर्ण की नहीं होनी चाहिए। तो अध्ययन और दान करने का अधिकार यहाँ पे
39 श्लोक में सभी अधिकार सभी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों को है, किंतु दान लेने, अध्यापन करने और यज्ञ याग आदि कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। यहां पर 39 श्लोक में श्रीधर महाराज लिखते हैं अपने कमेंट्री में, वो जानना चाहते हो, बताऊं या ना बताऊं? श्रीधर महाराज जो लिखना चाहते हैं। तो श्रीधर महाराज कहते हैं कि विवाह के नियम पूर्वक, श्रीधर महाराज का टीका कौन सी भाषा में है मालूम है? श्रीधर महाराज ने टीका किया भागवत में, कौन सी भाषा में? संस्कृत में किया है। तो कहते हैं कि विवाह नियम पूर्वकम वर्ण धर्मे सगृहस्थ धर्माणा गृहार्थी। तो यहाँ पे एक बात है जो आप लोगों को शायद डाइजेस्ट नहीं होगा श्रीधर महाराज की, लेकिन डाइजेस्ट हो ना हो, क्योंकि श्रीधर महाराज की कमेंट्री सर्वोपरि है, तो डाइजेस्ट करना पड़ेगा। श्रीधर महाराज कह रहे हैं कि स्मृतियों में भी कहा गया है, स्मृति जानते हो, श्रुति और स्मृति। तो उस ब्रह्मचारी को जो गृहस्थ में आना चाहता है, उसे उस दूसरे विवाह के वर्णों का क्रम से विवाह करे। ब्राह्मण वर्णों के क्रम से 3 पत्नी के साथ विवाह करे, और क्षत्रिय अपने वर्ण क्रम से क्षत्रिय और वैश्य 2 वर्णों की कन्या से विवाह करे, और वैश्य अपने वर्ण की केवल एक ही पत्नी से विवाह करे, और शूद्र भी केवल अपने ही वर्ण की पत्नी से विवाह करे। अर्थात यहाँ पे कहते हैं कि ब्राह्मण 3 पत्नी के साथ विवाह कर सकते हैं, क्षत्रिय 2 और वैश्य और शूद्र 1। समझे? तो 3 ब्राह्मण, नीचे के 3 वर्ण, एक तो ब्राह्मण की कन्या, क्षत्रिय कन्या और वैश्य कन्या, ये तीनों कन्या से विवाह कर सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से विवाह नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्षत्रिय और वैश्य कन्या से विवाह कर सकते हैं। वैश्य सिर्फ एक ही कन्या से विवाह कर सकते हैं, वो है वैश्य कन्या, और शूद्र भी सिर्फ उसको अपने ही सिर्फ शूद्र में ही विवाह करने का उसको प्रारब्ध है, आदेश है। तो वैश्य और शूद्र एक वर्ण में ही विवाह कर सकते हैं, और किसी 2 वर्ण में विवाह नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण 3 वर्ण में विवाह कर सकता है, क्षत्रिय 2 वर्ण में विवाह कर सकता है, वैश्य 1 वर्ण में विवाह कर सकता है। समझे? तो ब्राह्मण 3 वर्ण, शूद्र में नहीं जाना है, और शूद्र को ऊपर वाले वर्ण में नहीं आना है, और वैश्य को भी ऊपर वाले वर्ण में नहीं जाना है और न नीचे वाले वर्ण में जाना है। ये व्यवस्था है। तो दान लेना, तपस्या, तेज, यश। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लिखा, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि 3 विवाह करनी चाहिए, नहीं। विवाह 3 की बात नहीं है, 3 वर्ण से विवाह कर सकते हैं, ऐसा है। दान लेना,
अब इसमें जो है प्रथम वर्ण की बात आई है। शूद्र प्रभु सिर्फ शूद्र में कर सकते हैं, है ना? हाँ और वैश्य सिर्फ वैश्य में कर सकते हैं, एक वर्ण में ही कर सकते हैं। हाँ, वैश्य और शूद्र को एक एक वर्ण में ही अलाउड है बस। तो अब ब्राह्मण वर्ण के बारे में बताते हैं कि अध्ययन करना, दान करने का अधिकार सभी को है, किंतु दान लेना और टीचिंग करना, अध्यापन करना और यज्ञ आगत करना सिर्फ केवल ब्राह्मणों को है। और ब्राह्मण कैसे पहचाने जाएंगे? स्वभाव और कर्म से। भगवान ने पहले बताया ब्राह्मण की पहचान कैसे होगी? स्वभाव और कर्म से। अब यहाँ पे जहाँ प्रोफेशन की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण मदिरा पी रहा है और वो अध्यापन करने लगेगा इसको लेके कि तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। नहीं, अध्यापन ब्राह्मण के कुल में होने के बावजूद भी अगर ब्राह्मण के गुण नहीं है तो वो भी अध्यापन के लिए फिट नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मण को दान लेना, तपस्या, तेज और यश को विनष्ट करने वाला मानने वाला ब्राह्मण वेद अध्ययन, याग आदि कराकर ही अपना जीविका चलाएं। तो जो कुछ ऐसे ब्राह्मण होते हैं, यदि दान लेने से तपस्या, तेज और यश की विनष्टि होती है तो वो ऐसे ब्राह्मण चाहे तो वेद अध्यापन, टीचिंग करके तथा याग आदि करा के, अर्थात जो यज्ञ कर्म नहीं होते, एक होता है यज्ञ और याग। यज्ञ याग क्या होता है? याग क्या होता है मालूम है? याग होता है जैसे किसी का शादी कराना, किसी के यहाँ पूजा कराना, किसी का मतलब कर्मकांड जो कहते हो, कर्मकांड तो कहते हैं वो याग आदि करा करके या तो वेद अध्यापन करे और याग आदि कराकर अपना आजीविका चलाए। अथवा यदि उन दोनों में भी दोष दृष्टि रखता हो, यदि कोई ऐसा ब्राह्मण ये सोचता है कि नहीं नहीं वेद अध्यापन क्या नहीं करना और टीचिंग नहीं करना चाहता है और न ही वह पूजा पाठ करा करके अपना जीवन यापन करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? सिलोक्ष वृत्ति से अपना जीविका चलाए। सिलोक्ष वृत्ति जानते हो? सिलोक्षण वृत्ति, सिलोक्ष वृत्ति कहते हैं कि खेत में जो अनाज गिर जाता है उस गिरे हुए अनाज को ही बीन करके उससे अपनी आजीविका चलाए। समझे? उद्धव जी, ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्र कामाय निस्यते कृच्छाय तपसे च प्रत्यांत सुखाय च। उद्धव, यह ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाए। यह तो जीवन भर कष्ट भोगने और तपस्या आदि करने के लिए और मृत्यु के पश्चात अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। समझे? ब्राह्मण होना बहुत मुश्किल। ब्राह्मण होना कहते हैं कि है तो अत्यंत दुर्लभ, लेकिन ब्राह्मण का होने का अर्थ है कि वह जीवन भर कष्ट भोगे, शरीर में रहते हुए ब्राह्मण सुखी रहे, ऐसा ब्राह्मण शरीर की गति नहीं होती है। जीवन भर कष्ट भोगने और तपस्या आदि करने के लिए ही ब्राह्मण शरीर है और मृत्यु के पश्चात अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति। जो ब्राह्मण सिलोक्षण वृत्ति से अर्थात खेत में तथा बाजारों में गिरे हुए अन्न को बीनकर, जैसे मंडी है, मंडी में जाएगा, वो मंडी में जितना अनाज नीचे गिरा हुआ है उसी को
बीन करके बीछ करके इकट्ठा करके ले जाएगा, उसी को पाएगा। तो जो शिलोक्षण वृत्ति से संतोष पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है वह संन्यास के लिए बिना ही घर में संन्यास लिए बिना ही, अर्थात ऐसे ब्राह्मण को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, संन्यास लिए बिना ही घर में रहकर परम शांति रूप मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। समझे? परम शांति रूप मेरे परम पद को प्राप्त कर लेता है। संन्यास की आवश्यकता नहीं है ऐसे ब्राह्मण को, शिलोक्ष ब्राह्मण को। जो लोग विपत्ति में पड़े हुए तथा कष्ट भोगते हुए मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्ति से बचा लेते हैं, उन लोगों को मैं विपत्तियों से उसी तरह बचा लेता हूं जिस तरह समुद्र में डूबते हुए लोगों को नाव बचा लेती है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचाता है, ठीक है, ब्राह्मण के पास यदि कोई विपत्ति आ जाए तो उस विपत्ति में मदद करने से भगवान कह रहे हैं कि उसको मैं विपत्तियों से बचाता हूं जो ब्राह्मण को बचाता है। राजा को चाहिए कि वह पिता के समान सभी प्रजाओं का कष्ट से उद्धार करे। राजा को चाहिए कि पिता के समान प्रजाओं को कष्ट से उद्धार करे, और जिस तरह गजराज दूसरे हाथियों को बचा लेता है उसी तरह धैर्यपूर्वक अपना भी अपने से ही उद्धार करे। जो राजा हर प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्य के समान चमकते हुए विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। तो ब्राह्मण शरीर छोड़ा तो कहाँ गए? भगवत धाम। क्षत्रिय शरीर छोड़े तो कहाँ गए? इंद्रलोक, स्वर्गलोक। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ याग आदि से अपनी वृत्ति नहीं चला सके, मान लो कोई टीचिंग से या पूजा पाठ से अपना घर गृहस्थी ब्राह्मण नहीं चला सके, तो वह क्या करना चाहिए? मान लो कोई ब्राह्मण है लेकिन अगर पूजा पाठ नहीं कर पाता है, टीचिंग में नहीं कर पाता है, तो क्या करे? तो उस कंडीशन में कहते हैं वणिक वृत्ति को अपनाकर व्यापार करे। ब्राह्मण भी व्यापार कर सकता है यदि वो टीचिंग नहीं करने लायक है, यदि टीचिंग के लायक नहीं है और पूजा पाठ कराने के लायक नहीं है तो व्यापार भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे ब्राह्मण होके व्यापार कर रहा है। नहीं भाई, लिखा हुआ है व्यापार कर सकते हैं आप। ब्राह्मण व्यापार कर सकता है यदि वह वेद अध्ययन या कर्म कांड न करा सके तो, पूजा पाठ न करा सके तो इसको व्यापार कर सकता है। यदि बहुत बड़ी विपत्ति का सामना करे, अगर मान लो है ब्राह्मण लेकिन विपत्ति आ गई, तो विपत्ति के समय कहते हैं तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से अपना काम चला ले। क्षत्रिय का भी काम कर सकते हैं, अर्थात ब्राह्मण डिफेंस सर्विस में जा सकता है, सुरक्षा में जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ब्राह्मण है तो फिर तो समय अगर पड़े, विपरीत समय आवे और सुरक्षा की बात जहां तक हो, तो ब्राह्मण क्या कर सकता है? वह उठा सकता है, गांडी भी उठा सकता है। क्या बोलते हैं? गाड़ी क्या? गांडी, धनुष क्या बोलते हैं? तो इसीलिए देखो जो गुरु कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य और परशुराम जी ने भी किया था। हाँ, परशुराम जी भी किए थे, और कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, उन लोगों ने भी लड़ाई किया था ऐसी स्थिति में आने पे। तो कोई ये सही है कि लड़ाई करना, उन्होंने गुरु होते हुए लड़ाई किया, क्षत्रिय की तरह लड़ाई किए, ये पाप नहीं था। कृपाचार्य लोगों का और द्रोणाचार्य लोगों का पाप यह नहीं था कि वो ब्राह्मण होकर के लड़ाई करने आ गए, नहीं, पाप यह था कि वो असत्य के पक्ष में थे। समझे? तो यदि ब्राह्मण विपत्ति का सामना करे तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वह तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से अपना काम चला ले, किंतु किसी भी अवस्था में
ब्राह्मण कुछ भी कर ले, चाहे व्यापार कर ले, चाहे क्षत्रिय काम कर ले, लेकिन किसी व्यवस्था में किसी की नौकरी ना करे, नीचों की सेवा ना करे, नीच की सेवा अर्थात शूद्र की सेवा ना करे, या वैश्य की सेवा ना करे, या क्षत्रिय की सेवा ना करे, नौकरी नहीं करे। इसको क्या कहते हैं मालूम है? यदि ब्राह्मण नौकरी कर लिया वैश्य के यहाँ, क्षत्रिय के यहाँ, शूद्र के यहाँ, तो उसको कहते हैं स्वान वृत्ति परक ब्राह्मण। ब्राह्मण तो है पर स्वान वृत्ति परक, कुत्ते की वृत्ति वाला ब्राह्मण कहलाता है। तो इसलिए व्यापार कर लो, बिजनेस कर लो, डिफेंस का कुछ, सबसे अच्छा तो व्यापार कर लो, कुछ बिजनेस करो, कुछ धंधा करो, खरीदो माल बेचो, 2 का खरीदो 4 का बेचो, 4 का खरीदो 6 का बेचो। अब ये नहीं 4 का खरीदो 12 का बेचो, ये सही नहीं है। 4 का खरीदो 2 का 6 का बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन नौकरी तो भगवान भी मना कर रहे हैं भैया, नौकरी मत करो, है? सीदन विप्रो वनिक वृत्त्या पण्यैरेवा पदम तरेत खगेन वा पदाक्रांतो नः स्ववृत्त्या कथंचन। कभी भी वो नीचों की सेवा ना करे, अर्थात निचले वर्ण की सेवा ना करे। नीच का मतलब क्या है? निचले वर्ण, निचले वर्ण की सेवा ना करे, ठीक है? वैश्य वृत्त्या तु राजन्यो जीवेन मृगयापदे चरिद्वा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कथंचन। हाँ, एक बात बताऊं, राजकीय सेवा अगर नौकरी करे ब्राह्मण तो सिर्फ राजकीय सेवा करे। राजकीय सेवा समझते हो ना? गवर्नमेंट सर्विस, राजा की सेवा। क्योंकि राजा की सेवा जो है, राजा जो है वो भगवत स्वरूप होते हैं। नरानाम अहम नराधिपः, तो राजा की सेवा मदद कर सकते हैं, अर्थात गवर्नमेंट सर्विस कर सकते हैं, परंतु डायरेक्ट किसी क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा ना करे, एज ए नौकर ना बने। क्षत्रिय आपत्ति काल में, अगर कोई क्षत्रिय है लेकिन आपत्ति काल में क्या करे? बिजनेस कर सकता है। वैश्यों की जो क्रियाएं हैं, वैश्यों का जो काम है वो कर सकते हैं क्षत्रिय, और वैश्य वृत्ति करके वैश्य देखो, वैश्य है, वैश्य वृत्ति से अपना समय काट ले, अथवा आखेट करके अपनी जीवन यात्रा चला ले, आखेट करके, किंतु नीचों की सेवा रूपी नौकरी ना करे। तो क्षत्रिय भी अपने नीचे वर्णों की सेवा ना करे। शूद्र वृत्तिम भजे द्वैषः शूद्र कारो कटक क्रियाम। देखो, जब इमरजेंसी के दिनों में शूद्र भी शूद्र की वृत्ति को अपना ले। वैश्य, जो वैश्य है, वैश्य अगर वैश्य मान लो बिजनेस नहीं कर सकता है तो वो वैश्य जो है ना नौकरी कर सकता है, शूद्र वृत्ति कर सकता है। नौकरी करना किसकी वृत्ति है मालूम है? शूद्र की वृत्ति है। तो वैश्य अगर बिजनेस नहीं कर पाता है तो नौकरी कर ले, शूद्र वृत्ति अपना ले। और शूद्र भी चटाई बनाने का काम कर लें, किंतु ये नियम आपत्ति काल के लिए ही है। आपत्ति काल समाप्त हो जाने पर निंदित कर्म से वृत्ति प्राप्त नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कोई इमरजेंसी नहीं है, आपातकाल नहीं है, तो निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। आपातकाल में लाउड है। तो गृहस्थ को चाहिए कि वेद अध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ तर्पण। अब गृहस्थ धर्म में क्या है कि आपको यज्ञ, तर्पण, पितृयज्ञ, हवन, देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ, अन्न आदि रूपी अतिथि यज्ञ के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता
पितृगण, मनुष्य तथा अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह अनायास प्राप्त धन से अथवा न्यायार्जित धन से अपनी वृत्तियों का किसी प्रकार से कष्ट दिए बिना यज्ञों को करे। अपने वृत्तियों को कष्ट नहीं देना है। अगर यज्ञ करने से, दान करने से यदि आपके वृत्तियों को कष्ट हो रहा हो तो ना करें। वृत्ति मतलब अपने सगे संबंधी, मतलब अपने परिवार जो उसके ऊपर निर्भर है। तो परिवार वाले मान लो भूखे मर रहे हैं और हम दान दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उद्धव जी, कुटुंबेषु न सज्जेत न प्रमादेत कुटुंबपि विपच्छिन्नस्वरम पश्येत दृष्टवत। देखिए, गृहस्थ पुरुष को परिवार में आसक्त नहीं होना चाहिए। गृहस्थ में आ गया चलो ठीक है, पर परिवार में आसक्त नहीं होना चाहिए। बड़ा परिवार होने पर भी अगर मान लो परिवार बहुत बड़ा है, बिग फैमिली है, तो भी ईश्वर आराधना में प्रमाद ना करें। भगवान की पूजा पाठ में, जप तप में प्रमाद ना करे, आलस्य ना करे कि मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, कोई न कोई तो कर ही लेगा। नहीं, कोई करने की बात नहीं है, तुम करो, तो प्रमाद ना करें। और बुद्धिमान गृहस्थ पुरुष को यह जान लेना चाहिए कि इस तरह इस लोक की वस्तु नाशवान है, जिस तरह उसी तरह स्वर्ग में मिलने वाला सुखद भी, सुख आदि भी नश्वर है। ये गृहस्थ को जान लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में भी सुख है, स्वर्ग में भी सुख नहीं है। यह जो पुत्र पत्नी भाई बंधु गुरुजनों का मिलना किसी घनपट पर एकत्रित हुए राहगीरों के एकत्रित हुए समाज की तरह है। जैसे रास्ते में चलते हुए पहले प्याऊ होता था, प्याऊ जानते हो? प्याऊ कुआं होता था, जहाँ पे रास्ते में कुआं बावली लोग खुदवा के रखते थे। तो कई यात्री लोग कुएं पे इकट्ठा होते थे और वहाँ पानी पीते थे, थोड़े गपशप मारते थे। आप कहाँ से हो, आप कहाँ जा रहे हो, किस काम से आए हो, किस काम से जा रहे हो, तो इकट्ठा होते हैं। और फिर क्या होते हैं, पानी पी करके थोड़े बातचीत करके फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि ये समझे कि ये पत्नी पुत्र भाई बंधु गुरु और ये सब का मिलना क्या है मालूम है? वही यात्रियों द्वारा इकट्ठा हुए जलकूप के समान है। सबका मार्ग अलग अलग है, थोड़े देर के लिए इकट्ठा हुए हैं लेकिन सबका मार्ग अलग अलग है और सबको अलग अलग ही जाना है। हाँ, और यह सब क्या है, स्वप्न के समान है। जिस तरह स्वप्न में मिलने वाले स्वप्न टूटते ही समाप्त हो जाते हैं, उसी तरह इन सबों का भी मिलना शरीर त्याग से पूर्व काल तक का ही है। और शरीर त्याग दिया तो सब छूट जाएंगे। तो यह जीवन को कैसे समझना है? इस जीवन को स्वप्न ही समझना है। और जीवन के बाद का जो जीवन है वो वास्तव में जीवन है। तो स्वप्न के जीवन के लिए मेहनत करना बेवकूफ़ी है कि नहीं है? भाई आप पूरे दिन इसलिए काम करो कि आप सपने में लड्डू खाओ, रात को सोते वक्त सपने में लड्डू खाए, बेवकूफ़ भरी बातें है कि नहीं? हाँ, दिस इज समथिंग फुलिशनेस। नहीं, यू वर्क हार्ड होल डे जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग लड्डू इन द ड्रीम। अरे भाई, सपने में लड्डू खाओगे या क्या खाओगे, वो दिन की मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर क्या करना चाहिए दिन में? भजन करो। अर्थात ये जीवन स्वप्न है, तो इस जीवन के लिए मेहनत करना स्वप्न में लड्डू खाने के बराबर है। तो मेहनत किस लिए करना चाहिए? कहते हैं मेहनत करना चाहिए लाइफ आफ्टर डेथ, इस जीवन के बाद के जीवन के लिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन के बाद का जीवन
ही शाश्वत जीवन है। यह जीवन तो सपना है, सपना। करण, करण कौन है? करण कौन है यहाँ पर? करण, 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 क्या नाम है? करण। जी प्रभु जी। हाँ, करण कौन हो, कहाँ से हो? अच्छा, ये करण वो तो नहीं है? अच्छा अच्छा, करण कुकरेजा। जी प्रभु जी। अच्छा भैया, तुम कनाडा में बैठे हो, सुबह सुबह कितना हो रहा है वहाँ पे? प्रभु जी अभी 7 बज रहे हैं। तो कौन तुमको क्लास में आने के लिए कौन उठाता है? मम्मी उठाती है, डंडा करती है मम्मी इंडिया से, उठो उठो? मतलब मम्मी मैसेज कर देती है। माधव जी, उठने की बात नहीं है, ये शाम के 7 बजे हुए हैं वैंकूवर में। करण कुकरेजा को मैं भी मिल के आया हूँ। इज वेरी नाइस बॉय, बड़े भक्त हैं, माता के संस्कारी बंदे हैं बच्चे तो। हाँ वही कह रहा हूँ, मतलब माता जी मैसेज कर देती है, आओ आओ जल्दी आओ, ऑनलाइन आ जाओ। नहीं, बच्चे खुद ही बहुत संस्कारी। आओ, नहीं वो तो है। दोनों बच्चे बहन भाई, हाँ। बहन भाई को मैं मिल के आया हूँ। हाँ अंजलि और करण, हाँ, नाइस बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत बढ़िया। आपके ही शहर में रहते हैं? बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हैं? माता जी मैसेज कर देती है, और जब ना आओ तो फिर माता जी फ़ोन भी करती होगी, कहाँ है तू, ऑनलाइन क्यों नहीं आया? हैं, ऐसा होता है? हाँ जी प्रभु जी। वाह, चलो भैया, भाग्य से ऐसी माता पाया आपने, यही है। भाग्य से ऐसे बच्चे पाए प्रभु जी, भाग्य से बच्चे मिलते हैं आज के जमाने में, कलयुग में। वही 22 वर्षा, 22 वर्षा, 22 वर्षा है कि नहीं? तो ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। दुनिया में अच्छाई बहुत है, और अच्छाई को देख के अच्छा लगता है। तो अच्छाई को देख के ज़्यादा, हाँ, तो ये तो कल्याण की बात है, ये तो कल्याण का विषय है। तो ऐसा अटैचमेंट बहुत बढ़िया है, कल्याण में अटैचमेंट है। आसक्ति फॉर डिलीवरेंस इज गुड अटैचमेंट। मुक्ति के हेतु आसक्ति अच्छी आसक्ति है। तो ये लोग जो है बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे भाग्य है। तो यहाँ पे यही कहते हैं, पुत्र दाराप्त बधूनाम, पुत्र दाराप्त बंधुनाम संगमा पंथ संगवः अनुदेहम व्यंतीते स्वप्नो निद्रा नोगथा। देखो, इस श्लोक में ट्रांसलेशन में एक सुधार कर लो, ट्रांसलेशन में एक सुधार कर लो। हाँ, या तो ये ट्रांसलेशन में जो है, एक ट्रांसलेशन जो है उसमें क्या लिखा हुआ है मालूम है? 53 में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो हिंदी, 53 का हिंदी पढ़ो। हाँ जी प्रभु जी। यह जो स्त्री पुरुष भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हैं। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद उठने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही सब बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है? यहाँ पे एक चीज जो है, जो गुरुजन लिखा हुआ है, गुरुजन, गुरुजन मतलब जितने भी, जिससे भी आपने ज्ञान लिया है, समझे? यहाँ पे हमारे ऐसे गुरु जो भगवत पथ को दिखलाते हैं, उनके लिए नहीं है ये गुरुजन है। बाकी जितने भी गुरु हैं जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, ऑर्डिनरी टीचर्स, तो यहाँ इस बात को समझ लेना। तो अदरवाइज गुरु जो भगवान से मुलाकात कराते हैं, भगवत धाम पहुंचाने का रास्ता दिखाते हैं, वास्तव में दीक्षा गुरु, इनका मिलना कोई पनघट वाला काम नहीं है, इनका मिलना भगवत कृपा है। तो अन्य गुरुजनों के लिए कहा है, समझे? तो बाकी क्या है,
स्वप्न है, स्वप्न। तो हम इसके बारे में क्या कह रहे थे? हम इसके बारे में कह रहे थे कि वास्तविक जीवन जो है वो आध्यात्मिक जीवन है, सांसारिक जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। तो सांसारिक जीवन क्या है? सांसारिक जीवन इज लाइक स्वप्न। जैसे आज रात में स्वप्न देखा, कुछ और देख लिया, कल रात में कुछ और देख लिया, परसों रात में कुछ और देख लिया। उसी प्रकार से संसार में कभी हम मनुष्य रहते हैं, कभी गधा होते हैं, कभी कुत्ते होते हैं, कभी बिल्ली होते हैं, कभी भूत प्रेत होते हैं, कभी पता नहीं नाना प्रकार की योनि में होते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी रात उतना स्वप्न, और जितना योनि, और जब तक संसार में रहेंगे योनि बदलते रहेंगे स्वप्न की तरह। स्वप्न भी बदलते हैं ना। अरे एक ही स्वप्न बार बार देखते हो क्या? है एक ही स्वप्न बार बार दिखता है क्या? आपने 10 दिन में 10 दिन तक लगातार एक ही सपना देखा ना। आज कुछ और दिखते हैं, कल कुछ और दिखता है। इसलिए इस संसार की हर एक जीवन स्वप्न है। इस संसार की हर एक जीवन स्वप्न है। लेकिन सभी स्वप्न में मनुष्य जीवन एक ऐसा स्वप्न है जो स्वप्न की दुनिया से निकाल सकता है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? हैं? 100% नहीं समझ रहे हैं? 100% नहीं समझ रहे हैं? तो मनुष्य जीवन का जो स्वप्न है वह ऐसा स्वप्न है जो इस स्वप्न की दुनिया से निकाल करके आपको वास्तविक जीवन में ले जाएगा, आध्यात्मिक जीवन में। तो मनुष्य जीवन में एक ऐसा स्वप्न है जिस स्वप्न में आदमी को जगा देता है। जाग जीव जागो, जीव जागो, गौड़ा चंद बोले हैं। गौड़ा चंद बोले जीव जागो, जीव जागो, जागो भैया जागो। इस योनि में नहीं जागोगे तो किस योनि में जागोगे? कोई योनि नहीं है। कोई योनि का सपन में जागने का संभावना ही नहीं है। स्वप्न देखते रहोगे अनंत अनंत 84 लाख योनियों के स्वप्न देखते रहेंगे। नहीं तो गृहस्थ को ऐसा सोचना चाहिए जैसा मैं आपको बताया। अनुदेहम व्यंतेते स्वप्नो निद्रा नुगो यथा। समझे? अनुदेहम व्यंतेते स्वप्नो निद्रानुगो था। क्योंकि अगर गृहस्थ लोग ऐसा नहीं सोचेगा तो एक तो ये गृहस्थी के कुआं में फंसा हुआ है। देखो जो जमीन पे है वो तो थोड़ा चलो उछल कूद लेगा, लेकिन जो गड्ढे में फंसा हुआ है वो क्या उछले कूदेगा? है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यास, चलो वो लोग तो सरफेस में है। कभी हवा का झरोका आया, भगवत कृपा का झरोका आया और उड़ के चला जाएगा वो भगवत धाम। लेकिन गृहस्थी तो कुएं में है, कुएं में, गड्ढे में है। गड्ढा में रहने वाले व्यक्ति को क्या हवा उड़ा के ले जा सकता है क्या? बताओ जल्दी भाई। जो व्यक्ति गड्ढा में फंसा हुआ है उसको हवा उड़ा के ले जाएगा? नहीं ले जाएगा ना। आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। आ रही है प्रभु जी, आ रही है, आवाज तो आ रही है। नहीं बीच में वो हो गया था, कुछ ऐसा लग रहा था कि तो ये है कि यदि मान लो ब्रह्मचारी है और वानप्रस्थी है, सन्यासी है, वो सरफेस पे है, सतह पे है। कभी भगवान की कृपा की आंधी आएगी वो उड़ के चला जाएगा भगवत धाम। लेकिन गृहस्थी तो बेचारा वैसे ही कुएं में फंसा हुआ है। तो कुएं में फंसा हुआ को कैसे निकालेंगे? बताओ, कुएं में फंसे हुए कैसे निकालते हैं? खींच के रस्सी देके, उसको नाम रूपी रस्सी देके अच्छा खींच प्रभु जी। अच्छा, नाम रूपी रस्सी देके। तो ऐसी सोच से निकलेगा गृहस्थ को भगवान कह रहे हैं कि ऐसे सोचना चाहिए कि भाई ये सपने हैं,
ये जग सूना सूना लागे रे, है कि नहीं? ये मत सोचो कि जग पूरा पूरा लागे रे, भर पूरे पूरे लागे रे, हमारा जग तो अबा हमारी ज़िंदगी हमारा, हम तो बड़े ख़ानदानी हैं जी, अरे जी हमारा बड़ा लंबा फैमिली है जी, हैं? अरे हम छोटे फैमिली वाले थोड़ी ना हैं। अरे हम, अच्छा कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग अपने को बड़ा घमंड दिखाते हैं। अरे जब हम लोग मिलते हैं ना तो प्रभु जी 150 तो अपने फैमिली वाले हो जाते हैं। ओ जब शादी में, ब्याह में, कभी मुंडन में मिलते हैं ना तो 150 तो हम लोग फैमिली वाले हो जाते हैं। अरे इतने लंबे चौड़े फैमिली हैं। हमने कहा अच्छा, मतलब समझो उतना ही डूबने का, गहराई उतना ही ज़्यादा है डूबने के लिए है कि नहीं? तो ये संसार की फैमिली जितनी लंबी करोगे अपनी गड्ढे उतने ही खोदोगे, इसलिए संसार की फैमिली को कम करो, ठीक है? क्या बन जाओ? मकड़े बन जाओ। मकड़े, मकड़े जानते हो क्या होता है? मकड़ा, मकड़ा जानते क्या होता? मकड़ा अपना है, स्पाइडर, यस स्पाइडर। तो स्पाइडर क्या करता है? अपना जाल फैलाता है और उसको लगता है कि नहीं नहीं बहुत फैल गया तो अपने आप खा लेता है। तो मकड़े बन जाओ। जब भगवत ज्ञान हो जाए तो ये रिश्ते के जाल को खा जाओ, ख़त्म कर दो रिश्ते के जाल को। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बात किसी को बुरी तो नहीं लग रही है? और बुरी लगे तो 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत बड़ा फैमिली करना, बहुत बड़ा संसार में रहना या मानना, भगवान को समर्पित करने में दिक्कत होगी, क्योंकि मन में रहेगा है ठीक है जी, हमारे तो ताऊ जी है, हमारे ताया जी है, हमारे ताई जी है, हमारे पता नहीं कौन कौन जी हैं, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी में ही फंस जाएंगे। और भगवान के ऊपर हमारी कभी नहीं हो सकती है। उसको क्या लगेगा? अरे हमारा जीजा जी है ना बचा लेगा, हमारा भाई जी है ना बचा लेगा, मामा जी बचा लेगा, नाना जी बचा लेगा, ताऊ जी बचा लेगा, ताई जी बचा लेगी, कोई नहीं बचाने वाला। तो इसलिए भगवत ज्ञान हो जाए तो संसार के ये लंद फंद देवानंद को काट दो और क्या करो? ये सोचो कि जग सूना सूना लागे रे और मैं अकेला इसमें भागे रे। सबको अकेला भागना पड़ेगा। कभी कभी मुझे लगता है फिल्मी वालों ने ना गीत भी कुछ बढ़िया बढ़िया बनाए हैं, इमोशंस तो अच्छे हैं, लेकिन उसको बनाने वाले को ही शायद मीनिंग आया समझ में नहीं आया, भगवान जाने। लेकिन भगवान ही अंदर बैठे ही ऐसे ऐसे गाना बनाने की प्रेरणा भी दे रहे हैं कि जीवन की सच्चाई गाने में छुपा रहता है नहीं, लेकिन गाने वाला स्वयं उस सच्चाई को नहीं समझ पाता, या गाना बनाने वाला खुद सच्चाई को नहीं समझ पाता। नहीं, इस प्रकार से गृहस्थ को विचार करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं इत्थम परिमृश्य मुक्तो गृहे स्वतिथित विद्वशन न गृहे अनुबंधेत निर्ममो निरहंकृत। इस प्रकार से विचार करने वाला मुक्त पुरुष अपने घर में भी अतिथि के समान रहे। सुनो, देखा क्या कह रहे हैं? अपने घर में भी गेस्ट के समान रहो। ये नहीं कि घर में आए टांग फैला के बैठ गए, अब तो जी अपना क्या बोलते हैं आशियाना है अपना आशियाना नहीं है कुछ भी। अपने घर में भी गृहस्थ, देखो कौन है, राधे राधे। तो अपने घर में भी भगवान कह रहे हैं कि अतिथि के समान रहो। और क्या करो? अहनत्व ममत्व से रहित, वह घर में आसक्ति ना हो जाए उसका। घर में आसक्ति मत करो। ये जानते हो, ये हम सब के लिए बहुत कठिन विषय है। ये क्या है? बार बार भागवत में कहते हैं घर में आसक्ति मत रखो, ये न करो, वो न करो। अरे भाई बाल बच्चे पति पत्नी को कहाँ छोड़ के जाएंगे हम? कैसे आसक्ति नहीं करें? ये मोस्ट कन्फ्यूज, यही बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। इसी को समझ गए तो गृहस्थ में रहते ना मुक्त हो जाएंगे। इसलिए यही चीज़ नहीं समझ में आती है, चाहे कितना भी सर फोड़ लो नहीं समझ में आएगी। यही बात समझना तो भगवत कृपा है। गृहस्थी के लिए यही है
जीवन दान क्या बोलते हैं, संजीवनी बूटी। अगर यह समझ में आ जाए कि किस प्रकार से घर में आसक्त नहीं करना है, किस प्रकार से घर में रहना है, किस प्रकार से, तो ये सब हालांकि भगवान बता रहे हैं, प्रार्थना करो कि हमको समझ में आ जावे। कर्म भी गृह में धीयैरिष्ट्वा मामेव भक्तिमान तिष्ठेद्वनम वोपविशेत प्राजावान् मां परिव्रजेत। भक्ति संपन्न पुरुष शास्त्रोक्त गृहस्थोचित कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करता हुआ घर में रहे। देखो भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्ति संपन्न पुरुष गृहस्थ उचित कर्म को करके मेरी आराधना करते हुए घर में रहे, या पुत्र वाला हो तो वन में चला जाए। यदि पुत्र वाला है तो वन में जाओ, कोई बात नहीं है, संन्यास ग्रहण कर लो। पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में रहो, लेकिन मेरी आराधना करते हुए जो व्यक्ति अपने घर में ही आसक्त बुद्धि वाला होता है, वह पुत्र एवं धन की कामनाओं में फंसकर व्याकुल बना रहता है। यह त्वा आसक्तमतिर्गेहे यस्त्वा आसक्तमतिर्गेहे पुत्रवित्त ही नातुरः। पुत्र में और धन में कामनाओं में फंसा व्याकुल बना रहता है, तथा स्त्री लंपट अज्ञानी पुरुष मूर्ख अहंत और ममत्व में ही फंस करके रह जाता है। माममीति ममाह मीति स्त्रीण कृपण धीमूढ़ो ममाहमीति बध्यते। ये मैं मेरा में बंध के रह जाता है। कैसा? कृपण धी मूढ़ो अर्थात अज्ञानी मूर्ख। और अहो में पितरो वृद्धो भार्या बालात्मा, आज वे सोचता रहता है कि अरे मेरा माता पिता बूढ़ा है, मेरी पत्नी पुत्रों को बालक मेरे हैं, मेरे बिना ये सब दुखी हैं और दीन बने हुए हैं, ये मेरे बिना कैसे जीवित रहेंगे, ये कहते हैं, ये वो सोचता रहता है। ऐसे सोचने वालों को कहते हैं कृपण धी मूढ़ा। कृपण और मूढ़ अर्थात अज्ञानी और मूढ़। जो अज्ञानी और मूढ़ होता है वही सोचता है कि अरे मेरे बूढ़े माता पिता मेरे बिना कैसे रहेंगे, पत्नी पुत्र मेरे बिना कैसे रहेंगे, हैं बालक मेरे बिना कैसे रहेंगे। हाँ, ऐसा लगता है कि दुख वही देने वाला है, सुख वही देने वाला है। दुख सुख देने वाला अपने को मान बैठता है, मूर्ख लोग, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा सोचते रहते हैं। इस प्रकार से इसका अंतःकरण घर में लगा हुआ रहता है। जैसे ही अज्ञानी लोग ऐसा सोचते हैं कि उसका अंतःकरण कहाँ लग जाता है? घर में लग जाता है। और ऐसा ज्ञानी पुरुष विषय उपभोगों से कभी तृप्त नहीं होता और पुत्र परिवार में ही उलझकर अपना जीवन गंवा देता है और मरकर घोर अंधकार में नरक में चला जाता है। नारायण नारायण खत्म.com हो जाता है। समझे? जिस मनुष्य जीवन में संसार के स्वप्न से निकलने का समय था, वो गृहस्थ में फंस करके मर गया। गृहस्थ में एक तो फंसना नहीं चाहिए। देखो, एक तो गृहस्थ में अच्छी बात तो यह है कि पुरुष को गृहस्थ में फंसना ही नहीं चाहिए। जानते हो, प्रभुपाद जी एक बार बोले, प्रभुपाद जी की एक बार बताऊं, प्रभुपाद जी ने एक बार स्टेटमेंट पास कर दिया अमेरिका में कि एवरी लेडी शुड मस्ट मैरी बट एवरी मैन शुड नॉट मैरी। अब समझ रहे, भगवान प्रभुपाद जी ने ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज दे दिया कि भाई सभी पुरुष गृहस्थ को स्वीकार ना करे, शादी ना करे, लेकिन सभी स्त्रियां शादी अवश्य करें। तो वहाँ पे हो गया विवाद। वहाँ सब खड़े हो गए, बोले कि प्रभुपाद जी देन ये स्त्रियां किससे विवाह करेंगी? कुत्ते से, बिल्ली से? हैं भाई, शादी करने के लिए तो पुरुष तो चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी का आंसर क्या था बताऊं? ये आप लोग को मालूम है?
प्रभुपाद जी का आंसर क्या था? बताइए प्रभु जी। आहा, अरे जबरदस्त आंसर प्रभुपाद जी ने दिया। और और सब लोग प्रभुपाद जी के आंसर को सुन करके एकदम स्तब्ध रह गए कि क्या, व्हाट एन आइडिया प्रभुपाद हैज गिवन। ये बड़ा, कल बता दूंगा इसका आंसर, आज नहीं, कल। प्रभु अभी बताओ ना प्लीज। क्यों? ऐसे मत करो, नींद नहीं आएगी। बढ़िया है, प्रभुपाद के विषय में नींद नहीं आएगी तो प्रभुपाद के लिए कभी एक रात जगे हो? संसार के लिए पता नहीं कितने रात जगे होगे बच्चे को पालने में, प्रभुपाद के लिए एक रात जगे हो? आज जग लो। हाँ? तो ऐसे थे हमारे प्रभुपाद जी। पहले आप लोग तो प्रश्न ही नहीं समझे तो उत्तर क्या लोगे प्रभुपाद जी का, इसलिए आज प्रश्न समझो। समझ गए प्रभु जी कि सब पुरुषों को गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं करना है, पर स्त्रियों को गृहस्थ धर्म में जाना है। तो अगर पुरुष सारे गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तो ऐसा है, किससे शादी करेंगे? नहीं, प्रभुपाद जी का वर्ड समझो। प्रभुपाद जी ने कहा कि एवरी प्रभु जी शुड नॉट मैरी, ऑल ईच एंड एवरी प्रभु जी शुड नॉट मैरी, बट ईच एंड एवरी माता जी मस्ट मैरी। उनका यह शब्द था कि जितने प्रभु जी हैं, जितने भक्त हैं, वो सब पुरुष भक्त शादी ना करे, लेकिन लेडीज भक्त शादी जरूर करे, ऐसा उनका कहना था। माता जी मस्ट मैरी बट प्रभु जी शुड नॉट मैरी, ये प्रश्न था प्रभुपाद जी का। तो उत्तर बड़ा ज़बरदस्त था। जब एक आदमी खड़ा हुआ, और वह व्यक्ति कौन था जो खड़ा होकर पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी देन नहीं, वहाँ पे लेडीज ही थी, काफ़ी माताएं थी, तो उन्होंने ही प्रश्न किया था। और उन माताओं में कुछ नाम जैसे जमुना देवी भी थी, मालती देवी भी थी, उसके बाद जानकी देवी थी, पार्वती देवी थी, ये सब देवी दासी, पार्वती देवी दासी, जमुना देवी दासी, मालती देवी दासी, ये सब थी वहाँ पे। तो सबको आश्चर्य हुआ कि हाउ प्रभुपाद, हाँ, देन लेडीज विल मैरी विद होम, माता जी विल मैरी विद होम इफ़ नॉट फ्रॉम प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी का आंसर इतना बढ़िया आंसर था कि इस आंसर को मैं कल दूंगा, कल पूछ लेना मेरे से। आज सोचो कि प्रभुपाद जी ने क्या कहा होगा। हरे कृष्णा। प्रभु क्लास का टाइम खत्म नहीं हुआ, आप बोलिए। नहीं, मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया 58 चैप्टर में। ये 11वां चैप्टर का जो 17वां चैप्टर है, 11वां स्कंद 17 चैप्टर इज़ ओवर। ठीक है, तो आज मैं नया चैप्टर नहीं शुरू करूँगा। वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म हम लोग कल पढ़ेंगे, 18वां अध्याय। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभु जी चैप्टर बेशक खत्म हो गया है, हाँ मगर अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। हाँ कल को कनाडा में पुत्रदा काशी है, हाँ। उसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं और अभी आपका आशीर्वाद चाहते हैं निर्जला। पुत्रदा एकादशी। प्रभु जैसे हम लोग गृहस्थ धर्म में ही है ना? है। अभी यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें स्वप्न ही समझना चाहिए गृहस्थ धर्म को, है ना? है। उस स्वप्न को समझने के लिए हाँ कि ये हमारी मेंटल ट्यूनिंग ऐसी हो जाए कि हम उसको स्वप्न समझे, तो उसके उस मेंटल ट्यूनिंग के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? पहले स्वप्न को हटाओ, स्वप्न बोलो, स्वप्न। स्वप्न नहीं है, स्वप्न है। आप स्वप्न के बारे में पूछ रहे हैं या सपन के बारे में पूछ रहे हैं? स्वप्न के बारे में। स्वप्न के बारे में। फर्क क्या है प्रभु? आपने, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है माता जी। आप नहीं समझोगे। आप ये वही समझ सकता है जो हिंदी अच्छा जानता हो। अच्छा, नहीं, if it's only pronunciated difference, नहीं, ठीक है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। स्वप्न बढ़िया है। स्वप्न बचपन में हम लोग ऐसे ही पढ़ा करते थे, जब उंगली स्वप्न प्रभु जी, भी मैं सही ढंग से बोल रही हूँ। स्वप्न, स्वप्न नहीं होता है, स्वप्न। स्वप्न बोलो, स्वप्न बोलो, स्वप्न। स्वप्न फिर स्वप्न गलत क्या है? ये कहाँ है पैदा हुआ? क्या है ये? लुधियाना वाले से। हमें कैसे इसको हमें कैसे हम अपनी मेंटल ट्यूनिंग कैसे करें कि इसको हम लोग इससे बाहर निकले, कि इससे आसक्त ना हो, जो हमारा कर्म है वो करते रहे आसक्त हुए बिना।
भागवतम सुनते रहो, बस खत्म कहानी। वो तो सुन ही रहे हैं प्रभु जी, पर वो फिर भी आसक्ति तो है ही है ना कहीं इनर कॉन्शियस में। कोई बात नहीं, और सुनते रहो। समझो कि भागवतम देखो, भागवतम सुनते रहो तब तक जब तक कि पूरा संसार न छूट जाए और जब तक शरीर न छूट जाए। तो धीरे धीरे भागवतम का असर होगा। जब भागवतम को आसक्ति से सुनेंगे तो धीरे धीरे सब छूट जाएगा। नौकरी चाकरी, रुपए पैसे, मकान दुकान, वीज़ा, इमिग्रेशन सब छूट जाएगा धीरे धीरे। फिर शरीर भी छूट जाएगा, रिश्तेदार भी छूट जाएंगे, नाते रिश्तेदार। तो वो धीरे धीरे आसक्ति के गांठ भागवतम सुनते 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 खत्म होंगे। तो कलयुग के प्राणी थोड़ा सा हैं, और समय का भी इंतजार करिए। हैं क्या? नहीं, मैं मम्मी को बोल रही। अभ्यास करो बस। इंडिपेंडेंस डे के बारे में सुनो। हाँ, ये है इंडिपेंडेंस। दिस इज द रियल इंडिपेंडेंस, है ना। बाकी तो संसार में डिपेंडेंस है, नो इंडिपेंडेंस। देखो, एक दिन इंडिपेंडेंस मनाते हैं और 364 डेज डिपेंडेंस मनाते हैं, क्या फ़ायदा है? हाँ, एक्चुअली देयर शुड बी 364 डेज इंडिपेंडेंस, हैं? तो आज के दिन इंडिपेंडेंस मत मनाओ, 365 डेज इंडिपेंडेंस मनाओ। ऐसा है। तब तो हो गया। हाँ, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नमानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रव्यं तमेव, तमेव मम सर्वदेवदेवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। आज का सेशन टाइम पे ख़त्म होगा, नहीं तो अभी पिछले जितने भी सेशन थे ना, सब 1.5-2 घंटा का हो जाता था। प्रभु जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि है ना कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, इनका हमारे बिना क्या होगा, नाथ हो जाएंगे, है ना। पर हम लोग गृहस्थी में रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि अगर हम शास्त्र के मुताबिक कर्म करते हैं, पर हमें आसक्ति जो होनी चाहिए, जो हमारे आसपास अगल बगल जितने लोग हैं उनको सिर्फ मुक्ति के रास्ते पे लेके जाने के लिए उनके साथ आसक्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से हम घर पे रह सकते हैं ना प्रभु जी, वानप्रस्थ नहीं होना चाहिए फिर। नहीं, जो ये कहने का तात्पर्य है कि जो लोग इस प्रकार से अनासक्त जीवन गृहस्थ में बिता रहे हों तो उनको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ास कर क्या कि यदि घर में पुत्र है पत्नी की रक्षा के लिए, तो फिर संन्यास लेने की आप संन्यास ले सकते हो, जा सकते हो। लेकिन पुत्र नहीं है, पत्नी की रक्षा कोई नहीं कर सकता है, तो फिर घर में ही रहिए, गृहस्थ में ही रहिए, और इस प्रकार की सोच के साथ। हाँ, ऐसा है। और यदि पुत्र है तो फिर पुत्र के ऊपर अपना जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, जाइए वानप्रस्थ कीजिए, वानप्रस्थ वन में रहिए। वन में, कौन से वन में? किसी भी वन में चले जाओ, वृंदावन है या कोई वन है, हैं, बहुत सारे वन है। तो हाँ, तो रह सकते हैं, कर सकते हैं। तो घर गृहस्थी में वो इसलिए कहा कि भाई अनासक्त मतलब ये है कि